आज के समय जितना इंडिया पर प्रेशर आ रहा है, जितना हमारी करंट एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर फेस कर रही है, उसका अंदाजा हमें होगा भी नहीं। इवन दो इतना प्रेशर इंडिया पर कभी भी नहीं बनाया गया। अगर हम देखें ऐसे प्रेशर इंडिया पर लास्ट टाइम 1971 की वॉर में बनाया गया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये सारी चीजें, बांग्लादेश एंटी इंडिया, यूएसए के टैरिफ, पाकिस्तान का इंडिया पर टेररिज्म फैलाना, ड्रोन्स का साइट होना, चाइना का इंडियन बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्डअप होना, एंड पीएम मोदी को जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उठी थी कि पीएम मोदी की जान को खतरा है, एंड सीआईए के ऑफिशियल का बांग्लादेश में मृत पाए जाना। ये सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर कनेक्ट होती हैं। एंड आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं ये वीडियो, ऐसी वीडियो प्रेशर वाली मैं बार बार इसलिए लाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड हम इंडियंस कभी भी कोई गलत स्टेप ना ले लें जिससे हमारे प्यारे भारत, हमारे प्यारे इंडिया को नुकसान हो। तो स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सब कुछ देशों के इंटरेस्ट होते हैं। एंड ये जो सारे देश हैं, यूएसए, पाकिस्तान, अगर आप लगा लो चाइना, इन सारे देशों के इंटरेस्ट में क्या है? इनके इंटरेस्ट में क्या है कि इंडिया कभी भी बड़ी पावर, ताकतवर पावर या सुपर पावर ना उभरे, ना बनकर उभरे, ठीक है। एंड इसी भी सबसे पहले हमने देखा पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक किया। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, ट्रंप का क्लेम आना शुरू हो गया कि इसने वॉर रुकवाई है। ये सारी चीजें हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद इंडिया पर इंटेंस प्रेशर आना शुरू हो गया इकोनॉमिकली, क्योंकि ट्रंप ने जो थ्रेट देने शुरू कर दिए थे कि इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा। रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर उनको कंसर्न था, एंड 50% टैरिफ अभी हम पर लगा हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पर लगाया हुआ है यूएसए ने। उसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन देखा था कि खबरें निकल कर आई थी कि सिख सोल्जर को टारगेट किया जाता है। तो देखिए, सिख सोल्जर को क्यों? क्योंकि पंजाब जो स्टेट है ना, इसका इतिहास रहा है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत टाइम रही है। अभी तो हमारे पंजाब स्टेट में, जो इंडिया का एक बहुत ही अच्छी स्टेट है, उसमें स्टेबिलिटी है। बट पुराने टाइम पर पंजाब का ऐसा इतिहास रहा है कि, सॉरी अगर मैं पंजाब के स्पेलिंग गलत डाल रहा हूं, कई लोग PANJB डालते हैं, कई लोग PUN डालते हैं, ठीक है। तो किसी की भी भावना को मैं हेट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। तो पंजाब का इतिहास ऐसा रहा है, इसलिए इंडियन सोल्जर को टारगेट किया जा रहा था कि इंडिया खुद से गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल फायर कर रहा है, एंड खुद से उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि सिख सोल्जर के मन में आक्रोश आए इंडियन गवर्नमेंट के प्रति। एंड जो रेसिज्म इंडियंस को फेस करना पड़ता है सोशल मीडिया में, चाहे आप एक्स पर लगा लो, चाहे आप यूट्यूब पर, में भी बहुत थोड़ा होता है, वीडियोस नहीं आएंगी, बट कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफी बार होता हुआ देखा है। बट x.com पर तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल से होता है। एंड चाइना का सिख कम्युनिटी को डिसगाइड करना, उनको मैनिपुलेट करना सोशल मीडिया के जरिए बेसिकली चाइना अभी खुद तो एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बैठा है, ठीक है। चाइना के ऊपर अभी पूरी तरह से शील्ड लगी हुई है। चाइना के लोगों का नैरेटिव चाइना की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट वो हमेशा इंडिया के बंदों को, इंडिया के यूथ को हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं ताकि इंडिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहे। एंड उसके बाद से ही बांग्लादेश का एंटी इंडिया होना
आप देखोगे कि ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हुई हैं। पाकिस्तान तो चलो पहले से टेररिज्म फैला रहा था, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का ज्यादा एंटी इंडिया होना, ठीक है। पहले भी ये लोग बयान देते रहते थे कि इंडिया का सिलीगुड़ी काटना चाहिए, बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्राउंड पर वर्क होना शुरू हो चुका है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, ताकि इंडिया कोई रिटेलिएशन दे, इंडिया को ट्रैप में फंसाया जाए। मेन चीज मैं अभी कवरिंग कर रहा हूं कि क्या क्या इंडिया को भी फेस करना पड़ रहा है एंड कैसे इंडिया को ट्रैप में फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का एंटी इंडिया होना एंड उसके बाद यूएसए का, आप देखोगे यूएसए ने अपना चेहरा बिल्कुल ही बदल लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट तो चलो क्या करना था कि टेररिज्म के साथ आप अच्छी फाइट कर रहे हो, 25% टैरिफ पहले, 25% टैरिफ बाद में, टोटल 50% टैरिफ, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को वेपन सेल करना, मे बी 400 मिलियन का शायद बिलियन का लोन उन्होंने पाकिस्तान को जारी कर दिया। आईएमएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ही आईएमएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के जब चल ही रहा था तब के टाइम पर पाकिस्तान को लोन दे दिया था, ये जानते हुए कि पाकिस्तान इस लोन का इस्तेमाल हमेशा टेररिज्म फैलाने में ही करेगा। एंड ये चीज प्रूवन है कि आईएमएफ में मेनली आईएमएफ को हाईएस्ट स्टेक यूरोपियन देशों का है एंड उससे भी ज्यादा यूएसए का आईएमएफ में हाईएस्ट स्टेक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यूरोपियन नेशन एंड यूएसए का एक बहुत ही बड़ा स्टेक है आईएमएफ में। एंड सॉरी, मैं आपको हमारे गणतंत्र दिवस पे रिपब्लिक डे पर बधाई देनी भूल गया था, तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड उसी बीच जब हमारे पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एससीओ में पाए गए थे कि पुतिन ने पीएम मोदी के लिए 45 मिनट 45 मिनट वेट की एंड उनको अपनी कार में लेकर गए। उसके बाद से यूएसए का स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर ढाका के वेस्टर्न होटल में मृत पाया गया। सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप के बहाने से वो आया था एंड वो ढाका के होटल में वेस्टर्न होटल में उसकी बॉडी डेड पाई गई। तो अभी इस मैप के जरिए समझना इंडिया को कितनी साइड से घेराबंदी करी जा रही है। एक फ्रंट चाइना का, दूसरी साइड से पाकिस्तान। अब पहले बांग्लादेश का डर नहीं था, अभी बांग्लादेश का भी डर आ चुका है। बांग्लादेश एंड फोर्थ पार्टनर यूएसए। तो आप सोचोगे कि यूएसए तो हमेशा चाइना के विरुद्ध रहता है। देखिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, पाकिस्तान, चाइना एंड यूएसए के इंटरेस्ट जाकर एक जगह पर मिल जाते हैं इंडिया के विरुद्ध। इंडिया कभी भी 20 या 25 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी ना बने, 30 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी ना बने। इंडिया सिर्फ 6 से लेकर 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी रह सके, ताकि हमेशा चाइना यूएसए इंडिया को कंट्रोल कर रख सके। इंडिया का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में ना बढ़े, इंडिया का नेबरहुड जो कभी भी स्टेबल ना हो। इवन दो इंडिया की काफी सारी स्टेट्स वो भी स्टेबल ना रहे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट टारगेट पर रहती हैं, इस साइड पर पंजाब, जम्मू कश्मीर रहता है टारगेट पर। चाइना की साइड नॉर्थ ईस्ट हमेशा चिकन स्नैक टारगेट पर रहती है। मणिपुर में आपने देखा अभी जो कुछ हो रहा है, इंस्टेबिलिटी यहां पर, लद्दाख में भी ये लोग करनी शुरू कर दी थी। पंजाब ये टारगेट रहता है हमेशा, पाकिस्तान का टारगेट पंजाब फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है। जम्मू कश्मीर एंड पंजाब ये दोनों स्टेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहती हैं, क्योंकि आप देखोगे कि पाकिस्तान ने बहुत पहले से ही 19 के दशक से पंजाब में नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, पंजाब में लोगों का नैरेटिव को बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ करने के लिए पाकिस्तान मैसिवली स्पेंड कर चुका है। एंड अभी पाकिस्तान का बहुत ही एक सॉफ्ट टारगेट पंजाब
एंड जम्मू कश्मीर JNK हमेशा बने रहते हैं। तो इंडिया ने अभी तक चाहे आप बांग्लादेश का केस ले लो, चाहे आप अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर लो, जहां आप सिलीगुड़ी चिकन स्नैक की बात कर लो, या चाइना के मामले में इंडियन बॉर्डर पर बात कर लो, तो तीनों जगहों पर अभी इंडिया डिफेंसिवली काम कर रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि वो रशिया की तरह, जैसे रशिया अभी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, वैसे इंडिया कभी भी, या इंडिया चाइना वॉर, या इंडिया बांग्लादेश वॉर, या इंडिया पाकिस्तान वॉर कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इन ऐसी चीजों में, ऐसे ट्रैप्स में फंसे। क्योंकि देखिए, हम ट्रैप बनाते हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारी स्ट्रेंथ अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखी दुनिया ने, उसमें से काफी देशों को जलन भी हुई, वही आज हम पर प्रेशर बनाए रखे हैं। एंड इंडिया ट्रैप बनाने वालों में है, इंडिया, हम ट्रैप्स में फंसते नहीं है, ठीक है। हम अपना टाइम खुद तय करेंगे कि हमें कब कैसा क्या एक्शन लेना है। हमारी, अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी करना है, तो हमारी आर्मी खुद टाइम डिसाइड करेगी, टाइम, डे, डेट, खुद सारी चीजें आर्मी हमारी खुद डिसाइड करेगी। तो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी भी नैरेटिव को ज्वाइन ना करें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है x.com पर, जब इंडिया इंडिया को हिट किया जाता है तो हमारे काफ़ी सारे पॉलिटिशियन भी उसी नैरेटिव को फैलाना शुरू कर देते हैं। एंड हम खुद भी, हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कभी भी यूनाइटेड नहीं रहते। अगर आपको चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट कोई तगड़े डिसीजन ले, तो हम सारे इंडियंस को, इंडियंस मीन्स कोई भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कोई भी बंदा, कोई भी रिलीजन, इंडियन, हम जो यहाँ इस हिस्से में रहते हैं ना, ये कॉन्टिनेंट में हमें इंडियन कहा जाता है, तो हम सबको यूनाइटेड रहना चाहिए। जैसे इजराइल किसी भी मुद्दे पर यूनाइटेड रहता है तो वो बड़े डिसीजन ले पाते हैं। अगर हम इंडियंस यूनाइटेड रहें तो हमारी गवर्नमेंट, आप देखोगे कि बहुत ही कठोर डिसीजन लेगी, इंडिया की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पर रखकर, इंडिया की इकोनॉमी को प्रायोरिटी पर रखकर। जैसे डिसीजन अभी हमारी गवर्नमेंट ले रही है, तो हमारी गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर मिल जाएगी फॉरेन नैरेटिव से लड़ने की, फॉरेन प्रेशर से लड़ने की। तो मैं आपको यही कहूँगा, जो भी कंज्यूम आप करते हो, ठीक है, उसको सबसे पहले एनालाइज करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह की हेट फैलाना नहीं था, बट आपको अवेयर करना था कि जो, जैसे हमारे क्रांतिकारी 1947 में आज़ादी के लिए लड़े, वैसा मेरा मकसद था कि हम इंडियंस हम इंडिया के लिए खड़े हों, ना कि हम अपनी स्टेट्स, हम अपने लैंग्वेज के बेसिस पर बटते रहें। जो नैरेटिव पाकिस्तान अपना इम्पोज कर रहा है इंडिया के ऊपर, जो भी देश, कि ये लोग बस बटे रहें, ये लोग सेपरेट होकर रहें लैंग्वेज के बेसिस पर, स्टेट के बेसिस पर, नाम के बेसिस पर, तो हमें वैसी चीज़ें नहीं करनी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।